हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा, ए अल्लाह हमारे यमन में बरकत अता फरमा। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह हमारे नजद में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा और हमारे यमन में भी। लोगों ने फिर कहा हमारे नजद में भी। रावी का कहना है कि मेरे ख्याल है कि तीसरी बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ जलजले आएंगे और फितने होंगे और वहाँ शैतान का सींग जाहिर होगा। हज़रत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैतुल मुक़द्दस का आबाद होना मदीना की खराबी का बाइस होगा और मदीना की खराबी जंग अजीम का बाइस बनेगी और जंग अजीम फतह कुस्तुनतुनिया का सबब होगी और फतह कुस्तुनतुनिया दज्जाल के निकलने का सबब बनेगी। हज़रत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान करने वाले यानी हज़रत माज बिन जबल की रान या कंधे पर हाथ मारकर फरमाया कि ये सब इसी तरह हकीकत है जिस तरह तुम यहाँ हो या बैठे हो, या ये फरमाया जैसे तुम बैठे हो। हज़रत अबू उस्मान अल-नहदी कहते हैं कि मैं जरीर इब्न अब्दुल्लाह के साथ कतरबल में था तो उन्होंने पूछा इस बस्ती का क्या नाम है। मैंने कहा कतरबल। अबू उस्मान कहते हैं फिर जरीर बिन अब्दुल्लाह ने दुजैल की जानिब इशारा किया, पूछा इसका क्या नाम है। अबू उस्मान कहते हैं कि मैंने कहा दुजैल। कहते हैं फिर उन्होंने दजला की जानिब इशारा किया, मैंने कहा वो दजला है। वो कहते हैं फिर उन्होंने अल-सराह की तरफ इशारा किया, मैंने कहा इसको असराह कहते हैं। जुरैर इब्न अब्दुल्ला फरमाते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि दजला और दुजैल और कतरबल और सराह के दरमियान एक शहर बनाया जाएगा जिसमें दुनिया की दौलत, खजाने और दुनिया के जाबिर लोग जमा किए जाएंगे। अहले शहर धंस जाएंगे तो ये शहर लोहे की कील से भी ज्यादा तेजी के साथ जमीन में धंस जाने वाला है। हज़रत इसहाक इब्न अबी याह्या अल-काबी हज़रत औज़ाई से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि जब पीले झंडों वाले मिस्र में दाखिल हो जाएं तो अहले शाम को चाहिए कि वो जेर जमीन सुरंगें खोद लें। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है उन्होंने मिस्र वालों से फरमाया जब तुम्हारे पास मगरिब से अब्दुल्ला इब्न अब्दुर्रहमान आए तो तुम और वो कंतरा से कताल करोगे जिसके नतीजे में तुम्हारे दरमियान 70,000 मकतूल होंगे और तुम्हें सरजमीन मिस्र और शाम की एक एक बस्ती से जरूर निकाल देंगे और अरबी औरत दमिश्क के रास्ते पर 25 दिरहम में बेची जाएगी। फिर वो हम्स में दाखिल होंगे, वहाँ वो 18 महीने ठहरेंगे और वहाँ मालो दौलत तकसीम करेंगे, नेज वहाँ मर्दों और औरतों को कत्ल करेंगे। फिर इनके खिलाफ एक शर्री शख्स निकलेगा तो वो इनसे जंग करेगा और इनको शिकस्त दे देगा यहाँ तक कि इनको मिस्र में दाखिल कर देगा। साद बिन सन्नान ने शयूख से रिवायत की है, फरमाया शाम के शहर हम्स में एक चीख होगी, सो उस वक्त हर एक अपने घर में रुका रहे, 3 घंटे तक ना निकले। हज़रत काब से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया जब तुम देखो कि पीले झंडे सिकंदरिया में आ चुके हैं फिर वस्त शाम में उतर आए तो उस वक्त दमिश्क की बस्तियों में से एक बस्ती जिसका नाम हरस्ता है धंस जाएगी। हरस्ता दमिश्क से करीब हम्स के रास्ते में है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो वक्त करीब है जब बनु कंतूरा अहले मगरिब तुम्हें इराक से निकाल दें। रावी कहते हैं मैंने पूछा क्या इराक से निकलने के बाद फिर हम दोबारा इराक वापस आ सकेंगे। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया आप ऐसा चाहते हैं। मैंने कहा जरूर मैं ऐसा चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया हाँ वो वापस इराक लौट कर आएंगे और उनके लिए इराक में खुशहाली और आसूदगी की जिंदगी होगी। हज़रत अब्दुल सलाम इब्न मुसलमा से रिवायत है उन्होंने अबू कुबैल को ये फरमाते हुए सुना कि मगरिब वाला बनी मरवान और क़ज़ा अंदरून शाम में काले झंडों के नीचे जमा होंगे। हज़रत काब से रिवायत है उन्होंने फरमाया जब रूमी जंग अजीम मलाहम में अहले शाम से जंग करेंगे तो अल्लाह ताला 2 लश्करों के जरिए उन यानी अहले शाम की मदद फरमाएगा, एक मरतबा 70,000 से और दूसरी मरतबा 80,000 अहले यमन के जरिए जो अपनी बंद तलवारें यानी बिल्कुल पैक असला, इनसे मुराद दुनियाई असला है, लटकाए हुए आएंगे। वो कहते होंगे कि हम पक्के सच्चे अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के दुश्मनों से कताल करते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों से ताउन, हर किस्म की तकलीफ, बीमारी वगैरह और थकावट को उठा लेंगे, हत्ता कि शाम से ज्यादा कोई मुल्क इन बीमारियों से महफूज नहीं होगा। और शाम में जो तकालीफ और ताउन होगा वो शाम के अलावा मुल्कों में भी होगा, यानी ताउन और दीगर बीमारियां तमाम जगहों पर होंगी लेकिन शाम में सबसे कम होंगी। इसी रिवायत में है हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मगरिब में भीड़ की मुद्दत हमल के बराबर एक बादशाह होगा जो अहले शाम के मुकाबले के लिए जहाज तैयार करेगा। चुनाचा जब भी वो जहाज तैयार करेगा तो अल्लाह ताला उनको तबाह करने के लिए तेज हवाओं को भेज देगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इन जहाज़ों को निकलने की इजाज़त दे देगा तो वो अका और नहर के दरमियान लंगर अंदाज होंगे, फिर हर लश्कर दूसरे की मदद करेगा। रावी कहते हैं कि मैंने हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि वो नहर कौन सी है जहाँ अहले मगरिब आकर लंगर अंदाज होंगे। उन्होंने फरमाया दरिया अरनक यानी नहर हमस और महराका, अकरा और मुसेसा के दरमियान का इलाका।